मैं चाहूंगा कि कायनात की ऐसी मुकद्दस शादी का जिक्र करूं, ऐसे मुकद्दस निकाह का जिक्र करूं अजीजाने मोहतरम, जिस निकाह में अर्श से 70,000 फरिश्ते जमीन पर उतरे। सुभान अल्लाह। 40,000 फरिश्तों को रब्बे कादिर कदीर ने खुद स्पेशल इनविटेशन देकर बुलवाया था और खुद जुलजलाल ने जिसके निकाह का खुतबा पढ़ा हो और अल्लाह ने जिसका महर दिया हो। अब बताइए उस निकाह की अजमतों के तकद्दुस का क्या कमाल है। और कसम खुदा की ये वो निकाह है जिसकी बरकतें आज तक लूट रहे हैं। ये वो निकाह है जिसकी बरकतें आज तक लूट रहे हो। यकीन नहीं आता, बगदाद चले जाओ, ये गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीरों के दस्तगीर कौन है? ये निकाहे जहरा की बरकत का नाम क्या कहने हैं। ये मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी अताए हिंद, ये निकाहे फातिमा की बरकतों का नाम है। ये मखदूम अशरफ जनाबे सैयदा की निकाह की बरकत का नाम है। बेशक बेशक। शाह बरकतुल्लाह जनाबे जहरा की निकाह का बरकत का नाम। और सुबह कयामत तक जब तक मेरा इमाम मुंतजर इमाम महदी ज़हूर नहीं कर जाता, कायनात को अदल से भर नहीं देते, उस वक्त तक सैयदा के निकाह की बरकत चलती है। क्या कहना। लोगों के निकाह कैसे होते हैं हमें तो नहीं पता, ये तो निकाह पढ़ाने वालों का। वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। ये तो महर बांधने वालों पे है। हलाल कमाई का महर है या नहीं है कि नहीं? हलाल कमाई का महर दिया जाए तो कहते हैं कि फिर खानदान में अल्लाह बरकतें अता करे। खुदा जाने अबू तालिब ने कैसी हलाल कमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान अबू तालिब, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। ये तो महशर में जब अबू तालिब मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा कि अबू तालिब ये कैसा खुतबा निकाह पढ़ाया और ये कैसा तूने हलाल जो माल से जनाबे खुदैजा का महर अदा किया, कि इसकी बरकत का ये आलम है कि कुरान कह रहा है इन्ना आतैना कल कौसर। क्या कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, इन्ना आतैना कल कौसर। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहना है। सुभान अल्लाह, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ हबीब, हमने तुम्हें बेटी नहीं दी, हमने तुम्हें कौसर दिया है। हमने तुम्हें जहरा नहीं दिया, हमने तुम्हें उम्मत की शफाअत का सामान मुहैया किया। वो उम्र आई, सैयदना अबू बकर सैयदना उमर आए, या रसूल अल्लाह अपनी बेटी का रिश्ता हमारे साथ। मैं आ गया इसलिए कि अब जिगर की ताकत जो है वो साथ छोड़ रही है। मेरे साथ चलिएगा जब तक मैं आपके साथ बैठा हूं। अज़ीज़ाने मोहतरम, रसूल खुदा ने जो जवाब दिया, ये नहीं कहा सोच के बताएंगे, ये भी मशवरा करके बताएंगे। अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार नहीं दिया है कि मैं ज़हरा के निकाह का रिश्ता खुद करूं। या रसूल अल्लाह, कायनात की बेटियों पे आपका इख्तियार है, ज़हरा पे नहीं है। क्या कह रहे हैं? सूरज को आप बुला लें,
चांद के 2 टुकड़े करें, दरख्तों को कदमों में झुकाएं, कंकड़ से कलमा पढ़वाएं, जानवरों से गुफ्तगू करें, एड़ी मार के जमीन से पानी निकालें, फरिश्ते आपके दर पे आएं, आप मुख्तारे दो आलम होकर कहते हैं इख्तियार नहीं है। कहा मुझे इख्तियार नहीं है, मैं बहुत अंदर नहीं जा रहा, जानबूझ के नहीं जा रहा, क्योंकि यहां फंस जाऊंगा तो आगे नहीं जा पाऊंगा। इसके लिए अजीजान मोहतरम गौर फरमाइएगा। फिर एक दिन साहिबे हलका बाइसे कुल कफा अली ये मुर्तजा फातह खैबर, अल्लाहु अकबर, अली मुर्तजा। दिल में ख्याल आया, या किसी ने कहा या किसी ने बताया, बाज़ रिवायत में हज़रत उमर हज़रत अबू बकर ने कहा अली तुम भी जाके रिश्ता मांगो, जाओ। का मौलाए मुर्तजा आए, चेहरे का रंग जर्द है, निगाहें झुकी हैं, जिस्म लर्जा बरंदाम है, रसूल के सामने आके बैठे हैं। रसूल ने देख के कहा अली क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? अली ने इशारे से कहा नहीं। अली मांगते क्यों नहीं? कब मांग तो लूं, मैं मुश्किल कुशा हूं, पहली बार कुछ मांगने आया हूं। गैरते मुश्किल कुशाई मांगने की इजाजत नहीं दे रही। जिब्रील आ गए, कहाँ रह गए? नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने फातिमतुज़ ज़हरा, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। शर्माते खड़े हैं, रसूल से बिल्कुल मांगेंगे, रसूल से नहीं मांगेंगे तो अली किससे मांगेंगे? मगर आवाज नहीं निकल रही, खामोश खड़े। इतने में जिब्रील अमीन बारगाहे रिसालत में पर तोले हुए आए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ज़हरा का निकाह अर्श पे अली के साथ पढ़ दिया, आप जमीन पे पढ़ा दें। जमीन पे निकाह पढ़ा दें। अब रसूलुल्लाह के दिल में न जाने क्या बात आई, पूरी किताब रखी है, पढ़िएगा बड़ा मजा आएगा। एक एक बच्चे के हाथ में किताब दे दीजिए ताकि वो सक्षम हो जाएं, जवाब देने वाले हो जाएं। गौर से सुनिएगा। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने अर्श पर ज़हरा से अली का निकाह पढ़ा दिया है, तुम जमीन पर आप भी पढ़ा दें। जमीन पर पढ़ा दे जिब्रील, मेरी बेटी का निकाह अर्श पे अल्लाह ने पढ़ा दिया। हाँ, का कैसे? इतना काफी नहीं था, पढ़ा दिया। रसूल कह रहे कैसे? कहा बैतुल मामूर के सामने अल्लाह ने अपने मकाम महमूद की कुर्सी लगवाई, उस पे अपनी शान के मुताबिक जलवा अफरोज हुआ और 40,000 नूर के मिंबर बिछे, 40,000 फरिश्तों को दरख्त तूबा के पत्तों पर इनविटेशन कार्ड बांटा गया। बस तसव्वुर कीजिएगा, दरख्ते तूबा के पत्तों पर शादी मुबारक का कार्ड बटा, फरिश्ते बारगाहे इज़्ज़ी के हुक्म से मिंबरों पे आके जलवा अफरोज हुए और तूबा के दरख्तों को हुक्म हुआ कि पूरे मजमे पे साया करे। पूरे मजमे को सजाया गया, दरख्तों ने अपने पैरों को, अपने शाखों को फैलाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाबे ज़हरा से अली का निकाह पढ़ा। महर में
हौज़े कौसर दिया, पानी है महर फातिमा ज़हरा, महर दिया। और दरख्त तूबा को कहा कि मुस्कुराओ, झूमो। वो हिले, उनसे एक एक पत्ता एक एक फरिश्ते की गोद में गिरा, यहाँ तक के उस पे लिखा था अन्ना मगफूरुन लहुम मिनन नार, मगफूरुन मिनन नार का वो फरिश्ते उस पत्ते को हाथ में लेकर के दूसरे फरिश्ते को दे के जनाबे ज़हरा की मुबारक निकाह के मुबारकबाद की जो है मुबारकबादियां एक दूसरे को पेश करते चले जाते हैं, यहाँ तक के कयामत आएगी या रसूल अल्लाह, और मैदान महशर में आपकी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले परेशान हाल आएंगे। एक एक फरिश्ता जिसके हाथ में वो पत्ता है वो एक एक मुहिब अहले बैत के बगल में उतरेगा, धीरे से पत्ता दे के कहेगा अभी जब तो मीज़ान पे पहुंचे नामे अमाल तौले जाएं तो सुन, ये पत्ता अपने नेकियों के पलड़े में रख देना, तुझे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जा। बरकते निकाह ज़हरा, सैयदा की निकाह की बरकत। रसूल ने पूरा सिनेरियो सुना, मंजर पूरा सुना, खुश हुए, कहा अली, बात खत्म कर, अली बोलते रहिए, अली अल्लाह ने हुक्म दिया है, ठीक है। घर में गए, बेटी अल्लाह ने रिश्ता भेजा, लाइए एक रिश्ता। अरे ये कहानियां हैं, जोड़े जन्नत में बनते हैं, एक जोड़ा जन्नत में बना। क्या कहने का? आदम का दूसरा बना, जनाबे ज़हरा का तीसरा कोई नहीं बना जन्नत में, सब यही बने। बेशक बेशक, वो तो बराबरी करना चाहते हैं ना अच्छे लोगों को। गौर कीजिएगा, बीवी बेटी को, बेटी आपका रिश्ता अल्लाह ने भेजा है, कबूल है का अल्लाह ने भेजा है, तो फिर क्या है का महर क्या होगा? वाह, महर क्या होगा? हमारे यहाँ जैसा नहीं, शादी में दो चार बूढ़े आपस में लड़ते हैं महर कितना होगा। बेटी से पूछिए महर कितना होगा, घर के बूढ़े नहीं बताएंगे महर कितना होगा, बेटी बताएगी महर कितना होगा। बेटी से पूछो, रसूल पूछ रहे हैं, शारे हैं जो कह दें वो शरीयत है, कह दे वो शरीयत। वाह वाह वाह, फिर भी पूछ के बता रहे ताकि उम्मत की बेटियों से पूछा जाए। उम्मत के बूढ़े तय करते हैं उनका महर है, थोड़ी इस्लाह माशरा भी हो जाए ना। महर बेटियों से पूछिए, रसूल ने पूछा बेटी महर क्या हो, का रिश्ता किसने भेजा है? अल्लाह। फिर बाबा महर भी ऐसा होगा, कहा क्या? कहा अपने अल्लाह से वादा ले लो, अपने रब से वादा ले लो, कादिर और कदीर से वादा ले लो, रब कायनात से वादा ले लो कि मैं मर्जी मौला के मुताबिक अली से निकाह तो कर रही हूँ, इसका महर ये होगा कयामत में मैं जिस को चाहूंगी उसको बगैर हिसाब आपका रब बख्श देगा। अरे जो नमक खा के भूल जाए नमक हराम होता है, जो ज़हरा से नफरत करे उनके बेटों से दुश्मनी रखे वो शफाअत हराम होता है।
उलमा का इस पे इत्तेफाक है, रसूलुल्लाह के बाद क़यामत के मैदान में जो शख्सियत सबसे ज्यादा शफाअत करवाएंगी वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सलामुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा। समझ में आ रही है बात? मैं आगे चलूं? रसूल खुशी खुशी बाहर है। रसूल वाह क्या मिजाज ज़हरा है, नहीं समझे नहीं, क्या मिजाज ज़हरा है। कुछ हुआ? क्या मिजाज ज़हरा है। रसूल सफर में, हजर में, घर में, मकान में, बाजार में, गज़वे में, सरिया में, जहां जा रहे हैं, यहां तक के मेराज में भी गए, या रब्बी हबली उम्मती, उम्मत नहीं भूल रहे। बेटी गार में, महर में, बच्चों की शहादत पे उम्मत को नहीं भूल रहे। नबी कह रहे हैं अल्लाह मेरी उम्मत ज़हरा करे, या परवरदिगार मेरे बाबा की उम्मत। फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, मिजाज मुस्तफा की अमीन है फातिमा। सैयदा है अमीना, आमिना, मिजाज मुस्तफा। ऐसी बेटी पे नबी फख्र करें क्यों? अल्लाह अल्लाह। मैं बहुत सी बातों को सेंसर कर गया। अजीज़ान मोहतरम बाहर आया, अली मुबारक हो, चेहरा झुका, मुस्कुरा, बड़े बाहया थे अली। या रसूल अल्लाह ने रिश्ता भेजा जी, ज़हरा ने इजाजत दे दी जी, निकाह के लिए क्या है तुम्हारे पास? हुजूर आपने तो पाला है, आपने कुछ जमा किया नहीं, तो अली कैसे जमा करे? मिजाज हैदर समझना है, मिजाज मुस्तफा समझिए, मिजाज मुस्तफा समझना है, मिजाज मुर्तजा समझ लीजिए। कुछ जमा नहीं किया हमने, आपने तो बताया सब लुटा दो, सब लुटा दो, सब लुटा दिया। तो कुछ तो है। तो देखिए तलवार आपने दी है लड़ने के लिए, वो है अच्छा। घोड़ा आपने दिया था तोहफे में, वो भी है। जीरा आपको आई थी हबशा से, आपने मुझे दे दिया था जीरा, लोहे की पहनने वाली, ताकि तलवार और तीर लगे ना, वो भी है। 3 चीज है मेरे पास, आपने 3 चीज दी थी, 3 है, चौथी कोई चीज नहीं मेरे पास। क्या कहने? जो आपने दिया वही मेरे पास है, जो रसूल देंगे वही तो अली के पास होगा। वाह वाह। जो रसूल ने अली को दिया नहीं वो तुम ढूंढ क्यों रहे हो? तीन चीज दी थी, 3 मेरे पास है। अली तलवार तो रखो, क्यों? इसलिए कि तलवार की जरूरत इस्लाम को है, अली को नहीं है। अली को नहीं है, क्योंकि अली तो तलवार खाली बाहर निकाल के खड़ा हो जाए तो बात खत्म हो जाती है। ऐलान नबूवत के बाद 10 साल तक यही तो होता रहा। अली तलवार निकाले, रसूल कहे नहीं अली अभी वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। शबे हिजरत सरकार चले गए, अली उठे, अमानतें वगैरह दी, दे के जाने लगे। मुशरिकीन मक्का ने कहा घेरो मारो, जाने मत दो, यही है राइट हैंड, यही है राइट हैंड, मारो घेरो जाने मत दो। घेर लिया अली को। अली ने कुछ नहीं किया, तलवार पकड़ी, आधी खींची, का तलवार देख लो। अब तक नियाम से बाहर आती थी तो मेरे हबीब मेरे आका हाथ पकड़ के कहते थे वक्त नहीं है। आज आईना नहीं नजदीक, इसलिए कि हाथ पकड़ने वाला है नहीं।
कहने हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। अब कोई रोकने वाला है नहीं, सारे वापस चले गए। अली तलवार की तुम्हें जरूरत है, इस्लाम को जरूरत है, क्या कहने। और घोड़े की जरूरत तुमको है क्योंकि तुम सफर करते हो, और अली सिराह की जरूरत ना इस्लाम को है ना तुम्हें है। इसलिए कि कोई तुम पे हमला करे ये तुम मौका देते नहीं, कोई तुमसे बचकर भाग जाए काली जीरा बेच दो, ये होगा महर। अली ने कहा ठीक है, 410 दिरहम में या 19 में या 420 दिरहम में या 500 दिरहम में जीरा बिकी, जीरा बेच दी। लेके आए रसूल की बारगाह में, हुजूर ने 20 दिरहम निकाला, कहा इसकी छुहारे, खुशबू और एक नई कमीज ले लो, 400 दिरहम अली तुम बतौरे महर देना। टोटल इस कायनात के मुकद्दस जोड़े का बजट है शादी का 420 दिरहम, 20 कुल खर्चे में 400 दिरहम महर। हमारे यहाँ शादी का बजट होता है 5 लाख, महर होता है 1100 रुपया। वाह क्या फर्क है, सही बात। और हमसे कहलवा लो खाली, हम आज के रसूल देखो आप ट्रक पे चढ़ के बैठे। महर की रकम बढ़ाइए। शादी में मैंने जो कुछ पढ़ा है बस यही है, महर वलीमा निकाह, महर वलीमा निकाह, महर वलीमा निकाह। उसके बाद 200 मुस्टंडे जो आपके साथ बारात के नाम पे गए थे लड़की वाले के यहाँ, उस खाने का हिसाब कयामत में आप दीजिएगा, शरीयत में उसकी कोई जगह नहीं। वाह 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 वाह। ये तो बेटी पाल के दे, ऊपर से आपके 200 मुस्टंडों को खिलाए भी। ये कहा है, ये इस्लाम ने नहीं सिखाया, ये हम और आपने बगल वाले मजहब से उधार ले लिया है। सही बात। तुम्हारा निकाह तुम्हारी असेंबली में हो, नहीं समझे? तुम्हारा निकाह तुम्हारी असेंबली में हो। मस्जिदें हमारी असेंबली है, यहाँ हमारे निकाह के, तलाक के, मीरास के तमाम मामलात हल होने चाहिए। वरना ज़ोहर बाद ताला, असर बाद ताला, मगरिब बाद ताला। रसूलुल्लाह ने कम्युनिटी सेंटर दिया था, मस्जिद का तकद्दुस तो पामाल हुआ ही, मस्जिद का जो इस्तेमाल था वो भी पामाल। हाँ, निकाह मसाजिद में पढ़वाइए, उसकी बरकत देखिए। फिर सीधा दूसरे दिन वलीमा। अभी कल कोई फतवा दे देगा, फिक़े हनफी में लिखा है एक खजूर की गुठली पे कर लीजिए निकाह। फतवा बास भी तो हमारे पास है। अरे भाई, जिसके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ एक खजूर की गुठली हो, वो उस पे निकाह करे। और जिसके शादी का बजट ही 10 लाख रुपया हो, वो क्यों खजूर की गुठली पे करे? जो जहेज के नाम पर 5 लाख रुपए ले रहा है, वो 3 लाख रुपए महर क्यों नहीं दे सकता? पहले ये मुझे बताइए। इस्लाह यहां से शुरू। कसरते तलाक की वजह एक ये भी है कि हमारे यहाँ निकाह में महर की शरह कम होती जा रही है। 1100 रुपए, 2100 रुपए, बहुत दिया तो 5000 रुपए।
अगर 10 लाख की शादी के बजट में 50,000 रुपया भी हो गया महर तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आइए रसूलुल्लाह के यहाँ देखिए, कायनात की सबसे बेहतरीन शादी हो रही है। 420 दिरहम का बजट है, 400 दिरहम जो है वो महर में जा रहे हैं, 20 दिरहम में तमाम मामला हो रहा है। कहीं ना कहीं तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ा है हमने और आपने, सबने। महर की शरह को बढ़ाइए। बादे तलाक ये वही कीमत है जिससे उस खातून का सेटलमेंट होगा लाइफ का। ये महर क्या है? गारंटी मनी है। एक अज़्म इंसान का कट जाए, उसके बदले में आप सामने वाले से कितना कंपनसेशन लेंगे? वही कंपनसेशन महर का होना चाहिए। अजीजान मोहतरम, इस पे मुस्तकिल एक बात और एक तकरीर होनी चाहिए कि महर कहते किसको हैं, महर की अहमियत क्या है। ससुराल से मिलने वाली गाड़ी पे जब आप चलेंगे तो पीछे वाला ये नहीं कहेगा गाड़ी बहुत अच्छी है, हमें ससुराल से मिली है। कोई अहमियत नहीं है। अगर आपकी किस्मत में है तो वहदहू ला शरीक बगैर वहां से लिए हुए आपको दे देगा। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन दिया जाता है कि रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के जहेज में 2 चमड़े के तकिए, 1 चटाई, 1 मशकीज़ा, 1 मुसल्ला दिया। जहेज नहीं था। अली रसूल के घर में बड़े हुए थे, ज़हरा रसूल की बेटी थी। जब निकाह हो गया तो दामाद और बेटी को अलग किया तो जिंदगी गुजारने का सामान दिया था। बेटी और दामाद को जहेज नहीं दिया था। उस मुकद्दस अशिया को जहेज कहकर गुनाह में न पड़िए। लफ्ज़ जहेज अरब का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फुल टू फ्लैश हिंदुस्तान के हिंदू कल्चर का हिस्सा है जो मुसलमानों में आ गया। कलमा तो पढ़ लिया, बुत तो छूट गए, जहेज नहीं छूटा। और ये फैसला नौजवानों को करना पड़ेगा। इस पे एक मिसाल सुन लो और बात को मैं इख्तिताम पे लेके चला हूं। मौलाए कायनात अली मुर्तजा मस्जिद के पास आए, बाहर एक शख्स बैठा था, उसके हाथ में अपने खच्चर की लगाम देके कहा मेरा खच्चर संभाल, मैं आता हूँ। मस्जिद में गए, नमाज पढ़ के बाहर निकले तो मुट्ठी में कुछ था। बाहर देखा तो क्या, खच्चर खड़ा है मगर उसकी लगाम निकाल करके वो आदमी फरार। अली मुर्तजा मुस्कुराए, 2 दिरहम दे के कम्बर को कहा कम्बर जाओ बाजार से नई लगाम खरीद के लाओ। कम्बर गया लगाम खरीदने, क्योंकि कम्बर गुलाम था। एक शख्स लगाम बेच रहा था, उससे लगाम लिया, पहचान तो गया ये वही लगाम है जो खच्चर पे मैंने कल लगाई थी। आए और लगाम पहनाए, कहा आका ये वही लगाम है जो शख्स ले गया था, मिल गया। अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया क्या बताएं, मैं जब निकलने लगा बाहर तो ख्याल आया उसने मेरे खच्चर को संभाला है, ज़रूरतमंद है, इसलिए 2 दिरहम मैंने निकाले कि मैं उसको बतौर इनाम दूंगा। अगर वो सब्र करता तो इनाम की सूरत में हलाल 2 दिरहम मिलते। उसने सब्र नहीं किया, चोरी की सूरत में हराम में वही 2 दिरहम मिले। मिलेंगे वही जो किस्मत में होगा। जल्दी करोगे हराम रास्ते से मिलेंगे और सब्र करोगे अल्लाह हलाल रास्ते से अता फरमाएगा। मिलेंगे वही 2। यह फलसफा मेरे मौला ने एकदम साफ तौर पर समझा दिया।
समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आपकी मर्जी है। सिर्फ मौलाई कहने से काम नहीं चलता, नारा लगाने से काम नहीं चलता, मजलिसों में चीखने से काम नहीं चलता, अमल होना चाहिए। रसूलुल्लाह ने बुलाया, असहाब की महफिल जमी, दूल्हा बनकर अली आए, खुशो खुर्रम, हाथ में तलवार, जिस्म पे नई पोशाक, घोड़े पे सवार हो करके रसूलुल्लाह ने खुतबा निकाह पढ़ा। एक खुतबा अर्श पे हुआ, एक खुतबा फर्श पे हुआ। ज़हरा को इसीलिए 2 फैजान मिला, एक जनाबे ज़हरा की अर्शी औलाद, एक फर्शी औलाद। अर्शी औलाद में हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाक़िर, जाफर सादिक, मूसा काजिम, अली रज़ा, मोहम्मद तकी अल जवाद, अली नकी, हसन अस्करी, इमाम महदी। फर्शी औलाद में सरकार गौसे आजम, गरीबुन नवाज, मखदूम अशरफ, शाह बरकत। दो महर के अल्लाह ने 2 समंदर 2 दरिया जारी किया, दोनों से हम फैजान पा रहे हैं, सुबह क़यामत तक पाते रहे। और जब विदाई का वक्त आया तो रसूल ने जो जुमला इस्तेमाल किया है, फरमाया लौला, पढ़ दूं? लगता है आपने इस्लाह थोड़ी कर दी तो नाराज हो गया। नाराज नहीं होइएगा, ये मौलायत इसी को कहते हैं कि अली कल्बो जिगर में उतर। अजीजान मोहतरम, फरमाया रसूल खुदा ने, अगर अली न होता तो ज़हरा का कुफू का कोई रिश्ता न होता। अगर अली न होते तो ज़हरा के बराबरी का कोई, जोर से बोलो, कोई कुफ ना होता, कोई बराबरी का रिश्ता ना होता। अली ना होते तो अली है जो ज़हरा की बराबरी कर रहे हैं। नहीं समझे आप? 2 किताबें अहले सुन्नत के नजदीक बड़ी मशहूर है, बुखारी मुस्लिम। बुखारी मुस्लिम 2 किताबें हैं, वो तो मसहफ है, कलाम रब्बानी है, उसकी तो बात ही नहीं है। 2 किताबें, बुखारी मुस्लिम। बुखारी को ऊपर रखते हैं, मुस्लिम को नीचे। बाज़ मुहद्दिसीन बुखारी को नीचे रख के मुस्लिम को ऊपर रखते हैं। ये है, आपस में है। समझे आप? नहीं समझे? अरे बोलिए ना भाई। कोई कहने वाला ये कहे कि भाई अगर मुस्लिम न होती तो बुखारी से बेहतर कोई किताब न होती, मगर मुस्लिम है। कभी कभी इस तरीके से भी तारीफ की जाती है, अगर अली ना होते तो ज़हरा का कोई कुफू ना होता। बड़ी जल्दी समझ गए आप। चले, सुबह हुई दूसरे दिन, देखिए मैंने बीच का बहुत हिस्सा कट कर दिया। दूसरे दिन हुए, अली तुमने ज़हरा को कैसा पाया? या रसूल अल्लाह, मैंने जनाब ज़हरा को अपनी इबादतों में मददगार पाया। अपनी इबादतों में मददगार पाया। ज़हरा को हमने अपनी इबादतों में मददगार पाया।
और पूरी जिंदगी में कभी शौहर से शिकायत नहीं की। जो शिकायत के किस्से किताबों में आते हैं वो रसूल की बेटी के शान के लायक नहीं है। ये बदाते रसूल है, तेरी बेटी नहीं है। खैबर जब फतह हुआ, ये रसूलुल्लाह का तरीका था, जो फाते होता था मैन ऑफ द बैटल, मैन ऑफ द मैच जिसको कहते हैं, मैन ऑफ द बैटल, उसको सबसे ज्यादा माल दिया जाता था। खैबर में तो सिर्फ अली थे, था क्या अली। और पहली बार अली मुर्तजा ने कहा था सम्मतनी उम्मी हैदर, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। अली को माल मिला, लेके आए। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है खैबर की फतह के बाद हमने पेट भर के खुरमे खाए। खुरमा कहते सूखी खजूर। अल्लाह, हमने पेट भर के खुरमे खैबर फतह के बाद खाए। सबसे ज्यादा माल अली को मिला। हर घर में माल बटा, हर बच्चे को नए जोड़े मिले, हर घर की खातून को नई चादर मिली। बच्चे नए जोड़े पहन के बाहर मस्जिद नबवी के सामने खेल रहे, हसनैन पुराने कपड़ों में। बच्चों ने पूछा क्या तुम्हें हैदर ने नए कपड़े नहीं दिए? इसलिए कि अभी तक ये बात फैली नहीं थी कि हैदर है कौन। का हैदर ने नए कपड़े नहीं दिए, हमें तो नए दिए। दोनों शहजादे दौड़े हुए आए, का अम्मी जान बाबा ने सबको नए कपड़े दिए, हमें नए कपड़े नहीं दिए। का बाबा आएंगे तो पूछ लेना। अली मुर्तजा अंदर तशरीफ लाए, दोनों बच्चे दौड़े हुए गए। बाबा, पूरे मदीने में बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं, उनके यहाँ खुरमे हैं, लोग खा रहे हैं। बाबा हमें नए कपड़े नहीं मिलेंगे? जनाब ज़हरा उसी पुरानी चादर में, बच्चे उसे पुराने कपड़े में। अली मुर्तजा ने चेहरा झुका लिया, सर नीचे हुआ। ज़हरा ने कहा क्या हुआ अली, माल तो बहुत मिला। लाए नहीं? का मैं ला तो रहा था, मदीने के फकरा मिल गए ज़हरा, मैंने सब कुछ तकसीम कर दिया। नाराज मत होना, ज़हरा ने कहा अगर फकरा के मिलने के बाद भी माल घर में लाते तो मैं नाराज होती। अली मैं तुझसे राजी हूं। मैंने अल्लाह की इबादत में ज़हरा को मददगार